श्री गुरुदेव की जय। सब लोगों का अभी तक जो हम लोगों ने सुना, श्रवण किया, किसी को कोई डाउट है या फिर सबका रेडी है? कोई ऐसा है जिसको अभी तक जो कहेगा कि नहीं मुझे अभी श्लोक रह गए मेरे, अभी मेरे को याद नहीं हुए? कोई ऐसा है? और कोई? ठीक है, सोच सोच के मत हैंड रेस करो, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, 5 लोग हैं: राधिका रानी दासी, आशा शेट्टी, पूर्णमासी, वृंदा दासी और अनिल अग्रवाल जी। ठीक है, आप लोग अब जल्दी जल्दी रिकवर कर लीजिए। ठीक है, बाकी पुराने लोगों में से कोई नहीं होना चाहिए। हम्म, ठीक है, तो एक श्लोक आज जो हमने भेजा है ग्रुप में, ये श्लोक जो है ये 2 जगह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन में उसको करना। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर किया अभी। हाँ, दिख रही मेरी स्क्रीन सभी को? जी प्रभु जी, देख रही हूँ। ठीक है, तो जो आज का श्लोक है हमारा, ये सेकंड नंबर का श्लोक है। और ये श्लोक है, हम गुरुदेव की वंदना में भी यूज कर सकते हैं, और भगवान की जब महिमा को हम गा रहे हैं तब भी हम यूज कर सकते हैं। ये श्लोक दोनों जगह, गुरुदेव में भी और भगवान में भी, ये दोनों ही जगह हम इसकी महिमा को प्रकाशित कर सकते हैं। कैसे करके? जैसे कि अगर हम गुरुदेव की महिमा को कहीं पे वर्णन कर रहे हैं कि गुरुदेव की महिमा कैसी है, तो भी हम ये श्लोक यूज कर सकते हैं। और जहाँ पर हम भगवान की महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, भगवान का कैसा स्वरूप है, और क्या भगवान क्या नहीं कर सकते। क्योंकि जगत में अभी देखे जाता है, जब हम किसी से बात करें, चर्चा करें, या हम हरि कथा कर रहे हैं, या कोई हमसे प्रश्न पूछे, तो हमें हमें क्या है कि भगवान पे विश्वास नहीं है ना? भगवान पे हमें विश्वास नहीं होता। हम सुनते तो सब कुछ है, लेकिन सुनने के बाद भी, लेकिन तब पर भी हमें भगवान पे विश्वास नहीं होता। ये हम लोगों की बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कोई भी वस्तु कार्य नहीं करती। या हमारा विश्वास होगा अन्य अन्य देवी देवताओं पे, या हो सकता है कि किसी का पीर बाबा पे विश्वास हो, किसी का जो चर्च में विश्वास हो। तो लेकिन जब हम ये इस प्रकार से हम बताएंगे भगवान के विषय में कि भगवान क्या कर सकते हैं, कि भगवान जो है उसको, जो है, जो नहीं है उसको भी है कर सकते हैं, जो नहीं है उसको भी है कर सकते हैं, जो है उसको भी नहीं कर सकते हैं, है ना? भगवान के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति बोले मैं भगवान हूँ, तो ठीक है, वो व्यक्ति सब कुछ तो कर सकता है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति मरे हुए को जिंदा कर सकता है? कहते हैं नहीं। लेकिन ये भगवान में इतनी शक्ति है कि भगवान मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, है ना? आप सभी लोग जानते हो, बहुत सारे उदाहरण ऐसे भगवान ने अपने गुरुपुत्र को लेके आए, और जो उनकी माता थी, वसुदेव और देवकी, उनके पुत्र को लेके आए। एक ब्राह्मण पुत्र थे, उनको लेके आए। भगवान ने कई जगह ऐसे शास्त्रों में वर्णन है, भगवान ने जहाँ मरे हुए मृत व्यक्तियों को भी लेके आ गए। तो भगवान की ऐसी महिमा है। ठीक इस प्रकार गुरु की भी इतनी महिमा है कि गुरुदेव की कृपा के बिना गुरुदेव ऐसी कृपा कर सकते हैं कि गुरुदेव की कृपा से बड़े से छोटा व्यक्ति, है ना, जिसका कोई सामर्थ्य नहीं, वो भी भगवत धाम जा सकता है।
उसको भी सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है। गुरुदेव की कृपा ऐसी कृपा है। तो जहां पर भी हम भगवान की महिमा को प्रकाशित करेंगे, गुरुदेव की महिमा को प्रकाशित करेंगे, वहां पर ये श्लोक हम प्रयुक्त कर सकते हैं। तो श्लोक है, मूकम करोति वाचालम पंगुलंगते गिरिम यद कृपा तमम वंदे परमानंद माधवम। अब यहाँ पे माधवम आ रहा है, ठीक है, देखो सुना। मूकम करोति वाचालम पंगुलंगते गिरिम यद कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। अब यहाँ माधवम आ रहा है, परमानंद माधवम। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मूकम करोति वाचालम। यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान जो है ना, उनकी ऐसी कृपा है कि मूकम करोति वाचनम। भगवान की कृपा से जो मूक है, मूक मतलब होता है, मूक बधिर आप लोगों ने सुना होगा। मूक मतलब जो बोल गूंगा होता है, बधिर मतलब जो सुन नहीं सकता। तो यहाँ पे मूक बोला गया है कि जो भगवान की ऐसी कृपा है कि जो गूंगा व्यक्ति है ना, वो भी बोलने लग जाता है। गूंगा मूक, जो मूक है, बोल नहीं सकता, वो भी बोलने लगता है। पंगु लंगते गिरिम, पंगु होता है जो लंगड़ा व्यक्ति। ये लंगड़ा व्यक्ति भी क्या कर सकता है, बड़े से बड़े गिरिम मतलब पर्वत को पार कर सकता है। यदि कृपा तब हम वंदे परमानंद माधव। ऐसी मेरी भगवान की कृपा है कि ये दोनों कार्य, मतलब बता रहे हैं भगवान की ऐसी कृपा है कि जो बोल नहीं सकता वो भी बोल सकता है, जो लंगड़ा है वो भी पर्वत को पार कर सकता है। यहाँ पे कहने का अर्थ ये नहीं कि भगवान जो मूक है उसको वाचाल दे देंगे, जो लंगड़ा है उसको, वो जो लंगड़ा है उसको पर्वत लांघने की क्षमता दे देंगे, तो देंगे। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि भगवान जो नहीं हो सकता, जो इम्पॉसिबल चीज है उसको भी पॉसिबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान के कहने का अर्थ है। तो देखेंगे जब श्लोक में बता रहे हैं मूकम यानी गूंगे को, करोति यानी कर देते हैं, वाचलम मतलब बिना अवरोध बोलने वाला, है ना। जो मूक है, गूंगा है, उस वो व्यक्ति भी बिना रुकावट के बोलने लगता है। पंगुम लंगड़े को, लंगते पार करवाते हैं, गिरिम पर्वत, यद कृपा जिनकी कृपा, तम उनको, अहम मैं, वंदे नमस्कार करता हूँ। ठीक है, परम आनंद, परमानंद भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को। क्योंकि भगवान कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसलिए यहाँ पे माधवम कृष्ण ये भगवान के ही नाम है। तो हम भगवान को, ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं जो इस प्रकार के कार्य करने में भी समर्थ है। ये तो हो गया अगर हम यूज कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए। और अगर हम इसी को यूज करते हैं, जैसा कि आप लोग देखोगे, मैंने अभी व्हाट्सएप पे भेजा है ये श्लोक। इसमें नीचे लिखा है मैंने श्री गुरु दीन तारणम, है ना। तो लास्ट में हम क्या कर देंगे, परमानंद माधवम की जगह लगा देंगे श्री गुरु दीन तारणम। मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम यद कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीन तारणम। ठीक है। फिर यहाँ पे जो है ये किसकी कृपा से हो रहा है, श्री गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव की ऐसी असीम कृपा है कि जो गूंगा है वो भी बोलने लगता है, और जो लंगड़ा है वो भी पर्वत को पार कर जाए। तो ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। ठीक है। श्लोक एक ही है, लेकिन एक जगह हम परमानंद माधवम लगाएंगे, एक जगह लगाएंगे श्री गुरु दीन तारणम। ठीक है। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आए, हैंड रेज करना। हाँ जी, मोनिका शर्मा जी, आपको क्या समझ नहीं आया। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ये कहना है कि ये वाला श्लोक अभी ये जो आप ये क्लास ज्वाइन करने से पहले हम लोग जितेश प्रभु जी की क्लास में थे, तो उन्होंने हम लोग को ये सिखाया था। हम्म। समझ आ गया मुझे। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ समझ आया नहीं आया ठीक है, अच्छा आएगा, आप पहले से आता है। तो इस श्लोक को हम दोनों ही जगह प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, फिर इसकी हम कथा और बताएंगे, कहाँ पे गुरुदेव की कथा में कौन सी कथा होगी, जहाँ पे ठाकुर जी की महिमा होगी वहां पे ठाकुर जी की कौन सी महिमा होगी। ठीक है। तो सभी लोग एक एक करके श्लोक को बोलेंगे, वन बाय वन स्टार्टिंग से। हाँ, जिन जिन ने हैंड रेज किया, एक एक करके अपने आप बोलते रहो, पढ़ पढ़ के बोलते रहो। अभी मुझे पता है याद नहीं होगा, जिनको याद है वो अच्छा है। ठीक है, बोलिए। हरे कृष्ण। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्यते गिरिम यत्कृपा तम वंदे परमानंद माधवम। तो अगर गुरुदेव के लिए करना है तो मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्यते गिरिम यत्कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीन तारणम। हरे कृष्ण। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे परमानन्दमाधवं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। संतोषी दीदी। हरे कृष्ण। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिरं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्द माधवं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिरं यत्कृपातमं वन्दे श्री गुरु दीन तारणम। हाँ, वो गिरिराम नहीं है। हरे कृष्णा, गिरिम है, गिरिम। गिरिम, हाँ सॉरी गिरिम, गिरिराम नहीं। गिरि, हाँ सॉरी गिरिम। नेक्स्ट। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरि बोल। हरे कृष्णा। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। कृष्ण मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारणम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतार। अनिल प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमं वन्दे श्रीगुरुं परम्। अनिल जी अच्छे से पढ़ के बोला करो, अपनी मर्जी से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। मूकं करोति वाचालं आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा दीदी, आवाज नहीं आ रही। निधि दीदी हरे कृष्णा माता जी। जी, एक मिनट। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारणम्। उनकी आवाज नहीं आ रही, नेक्स्ट बोलो कोई।
हरे कृष्णा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। पूर्णमासी दीदी। दीदी तंद्रुप प्रणाम। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दे माधवम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए दीदी। मुखं करोति वाचालं, दीदी एक मिनट निकाल लो। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ज्योति दीदी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। ज्योति विष्ट जी, देख के भी नहीं बोला जा रहा, दोबारा बोलो सारा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं बोलो सही से। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। गरिमा दीदी। हरे कृष्णा जी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। बबीता दीदी।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। बबीता दीदी। ठीक है, उनको रिमूव कर दो ग्रुप से। हेलो वो हेलो रहने हेलो, ये मेरा ना ये खुल नहीं रहा था। दंड प्रणाम प्रभु जी। बोलिए। जी प्रभु जी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरु दीनतारणम्। आप पढ़ लेते हो अच्छे से? हाँ जी प्रभु जी, थोड़ा सा पढ़ के मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, नहीं अच्छे से करो, क्योंकि पढ़ के ही आप इतना पढ़ के भी आप अच्छे से कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहे, तो बिना पढ़े कैसे बोलोगे? गुरु जी अच्छे मैंने से प्रैक्टिस। अभी लेट ज्वाइन किया था, तब तक आप समझा चुके थे। हाँ, तो समझा चुके थे, सभी लोग तो बोल ही रहे ना, इसलिए टाइम पे हाँ आओ। जी। ठीक है। और प्रभु जी हमारी क्लास हो रही थी ना। ठीक है, एक जगह दो, ध्यान दो, अच्छे से दो। कभी तुम लोगों के चक्कर में तो मैंने क्लास लेट की, तुम लोगों ने कहा हम कहीं क्लास लेते हैं, इस चक्कर में तो हमने लेट करा अभी 12 बजे का। प्रभु जी क्लास खत्म होते ही हम सब आ गए आपकी क्लास में। ठीक है, कोई ऐसा है जो नहीं रह ले पाया, जिसने नहीं बोला श्लोक? कोई कौन रह गया? जी प्रभु जी, अनुराधा दीदी नहीं बोल पाए। अनुराधा दासी, कब बोलोगे? कल? प्रभु जी मैं पहले प्रैक्टिस करूंगी ना, क्योंकि मैं बहुत अटकती हूँ बोलते हुए, अशुद्ध पढ़ती हूँ थोड़ा। ठीक है, अभी मुकुम पढ़ करो। के ही बोलना था, कोई याद करके नहीं। सुनीता चौधरी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मूकं करोति वाचालं मुझे एक चीज पंगुं बताओ पहले, लंघयते गिरिं। सुनो, जब मैं बार बार बोलूंगा तभी बोलोगे, वैसे नहीं बोलोगे अपनी मर्जी से? प्रभु जी मैं कुछ कर रही थी। बोलो। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जिस दिन श्लोक की क्लास होगी उस दिन फ्री होके बैठा करो। बाकी जो 5 दिन रिवीजन होगा, जिस दिन लोग कथा कर रहे हैं, उस दिन अपना काम वाम भी करते रहो, सुनते भी रहो। ठीक है, ध्यान, लेकिन जब बताया जाता है तो उसी को ध्यान से सुनो। प्रभु जी मैं बोल के देखूं थोड़ा? पहले आप प्रैक्टिस कर लो, अब कल ही बोलना। ठीक है। संभवी ठीक है। त्रिपाठी दीदी। श्यामा दीदी, श्यामा दासी दीदी। और कल्पना दीदी। शायद ये तीनों क्लास में नहीं हो रही थी कुछ। संभवी त्रिपाठी, श्यामा दासी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ जी, प्रणाम। कहाँ हो? बोल क्यों नहीं रहे माइक ऑन करके? मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दे माधवम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इतनी लेट माइक ऑन क्यों किया? प्रभु जी काम भी कर रहे थे ना, सुन भी रहे थे, दोनों एक चीज कर रहे अच्छा। थे इसलिए। रिप्लाई कर दिया करो। श्यामा दासी। श्यामा दासी शायद नहीं है, तो उनको रिमूव कर दिया। और किसने नहीं बोला? कल्पना कुमारी दीदी। ठीक है, उनको भी रिमूव कर दो। ये वही लोग हैं ना जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन, मतलब वो कराया फॉर्म फिलअप करके, उन्हीं का नाम ले रहे हो ना? कोई ऐसा तो नहीं कोई नया जुड़ा हो उसका भी नाम ले रहे हो तुम? नहीं प्रभु जी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया ना उन्हीं का ही है। कल्पना कुमारी दीदी का ना
कंफर्म नहीं कह सकते। उन्होंने एक दो कथा बोली है, एक दो श्लोक बोले हैं स्टार्टिंग वाले, उसके बाद ठीक उन्होंने है, बोला। ठीक है, छोड़ो। तो जो अभी आज हमने श्लोक सुना है, करा है, हाँ जी, क्या कह रहे हो ज्योति? बेस्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार इसका अर्थ और बता देंगे? मैं अभी अभी आई घर पे तो मैं नोट नहीं कर पाई। अर्थ तो बड़ा सिंपल है इसका, मैंने ग्रुप में भेजा भी है कि मूकम करोति वाचालम। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भगवान की कृपा और गुरुदेव की कृपा को इंगित करके बोल रहे हैं कि भगवान की ऐसी असीम कृपा है कि मूकम करोति वाचालम, जो मूक है, जो गूंगा व्यक्ति है, वो भी क्या करने लगता है, बोलने लगता है। पंगु लंघते गिरिम, जो पंगु है, जो लंगड़ा है, वो भी बड़े से बड़े विशाल पर्वत को पार कर पाता है। यत कृपा तब हम वंदे परमानंद माधवम, जैसे भगवान है हम उनको सादर नमस्कार करते हैं। ठीक है, इस प्रकार इनकी वंदना करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो नेक्स्ट में लाइन में हम परमानंद माधवम की जगह श्री गुरु दीन तारणम लगा देंगे। तो यहाँ पे बताएंगे कि गुरुदेव की ऐसी महिमा है कि गुरुदेव की कृपा से जो गूंगा है वो भी बोलने लगता है, जो लंगड़ा है वो भी पर्वतों को पार कर पाता है। तो ऐसे गुरु को हम क्या करते हैं, उनकी हम वंदना करते हैं। ठीक है, जी प्रभु जी, सर। ठीक है। तो अभी आप लोग, एक टास्क है आप लोगों के लिए। अब देखा जाएगा कि आप लोगों ने कितनी हरि कथा श्रवण की है। कैसे पता चलेगा कि आप लोग वास्तव में बहुत सारे कह रहे हैं हम 10 क्लास ले रहे हैं, 20 क्लास ले रहे हैं, तो अब तुम्हारी क्लास यहाँ पता चलेगी कि तुम ले रहे हो। तो अब आप लोग ही एक एक एग्जाम्पल बताओ गुरु की महिमा का, भगवान की महिमा का। ठीक है, कौन बताएगा पहले? कोई भी नहीं? ठीक है, 4 लोग, 5 लोग। श्लोक से रिलेटेड होना चाहिए। श्लोक से रिलेटेड मतलब ऐसे नहीं कि तुम कुछ कहानी बना रहे हो और उससे कोई मतलब ही ना बैठे कि गुरु की कृपा क्या है, वास्तविक कृपा, कि गुरु क्या कर सकते हैं या भगवान क्या कर सकते हैं, उसका लिंक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जो हैंड रेस कर लेगा वो हैंड डाउन नहीं करेगा दोबारा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे श्लोक ज्यादा आते नहीं है ना, आपने कहा कि श्लोक के द्वारा ही बताना है, तो मैंने इसलिए हाथ नीचे कर लिया था। तो श्रवण तो अच्छा रखो, श्लोक के द्वारा बताना, ये तो नहीं कहा मैंने श्लोक याद करके बोलो। इतना तो मुझे ही पता है, अभी श्लोक दिया है, अभी इतनी जल्दी तो याद होगा नहीं। सच में आप लोग ना नहीं बड़ा नहीं एक्टिव प्रभु जी, लिस्नर। नहीं नहीं प्रभु जी, अगर हम किसी का उदाहरण देंगे तो उसमें भी अगर हमें कोई श्लोक ऐड करना होगा ना, तो मुझे वो वाला, मैं वो समझ रही थी कि मैं उस तरीके से ऐड नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैंने हैंड नीचे कर लिया था। ठीक है, गरिमा शर्मा जी आप बोलिए, कोई एग्जाम्पल बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हाँ, श्री गुरुदेव की जय ध्वनि देखिए प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। जैसा कि गुरुदेव हमें बताते हैं कि भगवान से जो हमारा संबंध है वो डायरेक्ट नहीं है। इसका क्या प्रमाण है कि जब भगवान जो है हर युग में आए, त्रेता में, द्वापर में, सब में आए, और उस टाइम हम लोग भी थे किसी न किसी रूप में, कीट पतंगे या जीव जंतु, किसी न किसी रूप में हम लोग थे वहाँ। किंतु क्या हुआ कि ना तो भगवान राम ने, ना कृष्ण भगवान ने, और ना ही महाप्रभु ने हमारे विषय में सोचा। हम वहाँ के जहाँ थे वहाँ के वहाँ ही रह गए। तो हमारा जो उद्धार किया है, वो हमारा उद्धार किया है, हमारे बारे में जो सोचा है वो गुरुदेव ने सोचा है। जैसे कि गुरुदेव को बताते हैं कि जैसे कि एक माँ है, जब एक बच्चा जो है गंदगी में खेल रहा है और गंदगी में सनकर आ गया, कीचड़ लगी हुई है उसके पास, तो वो अपने पिता के पास जाता है। तो पिता क्या करते हैं कि उसे फौरन कहते हैं जा अपनी माँ के पास जा, और उन्हें अपनी पत्नी को कहते हैं कि जा तेरा बेटा, जब अपने बेटे को संभाल। तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को साफ करके, निला धुला के, बालों में तेल लगा के, कंघी करके और सुंदर सा करके खड़ा कर देती है। तब फिर पिता क्या कहते हैं कि हाँ, उसे गोदी में लेते हैं और कहते हैं मेरा बेटा। तो इसी प्रकार गुरुदेव जो है वो हमारी माता है, और
वो और भगवान जो है वो हमारे पिता हैं। जब तक हम में ये अनर्थ बने रहेंगे, जब तक हम दूषित हैं इन विषय वासनाओं से, तो क्या है कि हमें भगवान भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने गुरुवर को भेजा है। गुरुवर क्या है, एक माता के समान हमें झाड़ पोंछ के साफ करके भगवान में के चरणों में जाने लायक बनाते हैं। जैसा कि ये सब कैसे हो सकता है कि हमें गुरु के भगवान के चरण प्राप्त हो, एकमात्र गुरुदेव की कृपा से। तो कहते हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीन कारणम। अर्थात गुरुदेव की अगर कृपा हो जाए हम पे, तो एक मूक व्यक्ति जो कि बोल नहीं सकता, वो भी बोलने लगता है। और पंगुम अर्थात लंगड़ा व्यक्ति, और वो पर्वत को भी, अर्थात कितनी भी परेशानियां आए उनको भी बड़ी आसानी से पार कर लेता है। और ये तो उसी प्रकार हम लोग हैं। अभी हम लोग क्या है कि अब से पूर्व हम लोग थे कि बोल भी नहीं पाते थे, हम अपने विचारों को किसी के आगे प्रकट भी नहीं कर पाते थे, पर गुरुदेव की कृपा से और प्रभु जी की कृपा से हम बोलने लायक धीरे धीरे हो रहे हैं। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। वांछा कर तुर्वश्य कृपा सिंधु बेच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करनी है, वो अभी हम आगे सुनेंगे। ठीक है, इन्होंने जो बताया, एक्सप्लेन किया गुरुदेव की महिमा, किस प्रकार गुरुदेव की महिमा है। ठीक है, गुड। लेकिन इसमें एक छोटी सी लीला अगर आप ऐड कर देते कोई सी भी तो कर दूं और अच्छा प्रभु जी, लगता। सुना दूं है याद एक नोट की है मेरे पास। बताओ, छोटी शॉर्ट में ही सुनाना। हाँ, शॉर्ट नहीं है, थोड़ी सी है, बस नोट कर रखी है मैंने थोड़ी सी। ठीक है, फाइंड आउट करो, अभी इसके बाद सुन लेंगे, कोई नहीं आपसे। प्रभु जी बस 2 मिनट फिर मुझे काम में लगना है, बस 2 मिनट की बात है, यही है। लेकिन हाँ, यहाँ धौम्य ऋषि की और उनके जो शिष्य हुए हैं उपमन्यु, उनकी कथा है ये। तो धौम्य ऋषि जो है वो कि धौम्य ऋषि के जो शिष्य हुए हैं उन्होंने भगवान की प्राप्ति गुरुदेव के को प्रसन्न करके की है। तो ये जो है उपमन्यु जो है इनके शिष्य हुए हैं, ये उनके आश्रम में रहते थे और इनकी गुरुदेव में इतनी निष्ठा थी कि ये गुरुदेव का जो आदेश था उसका आंख मीच के पालन करते थे। तो इसमें एक श्लोक ये भी आ सकता है, ये सिर्फ याद नहीं आ रहा अभी, जो याद है वो बोलो, कोई बात नहीं। भूल गई, पक्का याद था, भूल गई टाइम, अभी याद आ जाएगा ना जब बोल दूंगी मैं। तो जैसे ये था कि उनको गुरुदेव वो प्रतिदिन है ना गाय चराने जाते थे शाम को। तो एक दिन उनसे गुरुदेव ने पूछा कि तुम सुबह शाम तक गाय चराते हो, तुम क्या खाते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं भिक्षावृत्ति करके खाता हूँ। तो गुरुदेव ने बताया कि भिक्षावृत्ति करना तो अधर्म है, तो तुम इसे भिक्षावृत्ति को मत किया करो। तो अब उन्होंने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि जो भिक्षावृत्ति है वो ब्राह्मणों का अधिकार है, तो उसे हमें नहीं करना चाहिए। तो अब कुछ दिन पश्चात फिर गुरुदेव से देखते हैं कि शिष्य अभी जो है हष्ट पुष्ट है, कुछ भी उसके शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ा है। तो अब उससे पूछते हैं कि तुम्हारा जो जीविका है वो किस प्रकार चल रही है, क्या कर रहे हो तुम? तो बताते हैं गुरुदेव मैंने अपना जो भरण पोषण है वो गाय के दूध से कर दिया है, मैं गाय का जो है दूध पीता हूँ केवल, और उससे से ही अपना भरण पोषण कर रहा हूँ। और गुरुदेव ने उसे कहा कि ये जो दूध है ना, इस पे बछिया का अधिकार है, और इससे क्या है तुम्हें पाप लगेगा, तो तुम्हारा इस पे अधिकार नहीं है, तुम इसका सेवन नहीं कर सकती हो। अब उसने क्या किया, उपमन्यु ने गुरुदेव की आज्ञा मानी और उसने गाय के दूध का भी पालन करना छोड़ दिया। अब कुछ समय बाद फिर गुरुदेव आते हैं और देखते हैं कि वो फिर हष्टपुष्ट है, और फिर उससे पूछते हैं। तो अब उससे पूछते हैं उसके हष्टपुष्ट रहने का कारण, तो बताता है कि बछड़े के मुख का जो फैन है ना, जो बछड़ा जब दूध पी लेता है उसके मुंह पर जो फैन लगा रहता है झाग टाइप का, उसे मैं पान करता हूँ। तो इस पे भी गुरुदेव क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कारण जो है बछड़ा फैन निकालता होगा, कि तुम पे कृपा करता होगा और तुम्हारे कारण फैन निकालता होगा, वो भूखा रह जाता होगा। इससे क्या है, तुम जो है
अपराधी हो रहे हो, बन रहे हो। तो इस पर भी वो फिर क्या करता है कि उसे भी छोड़ देता है। अब वो भूख से तड़पता है तो उसे दिखता है कि एक आग का पत्ता दिखाई देता है जिसमें से दूध निकलता जैसा पदार्थ निकलता है। फिर वो उसका सेवन करने लगता है। तो वो जो है काफी ज्वलंत पदार्थ होता है, उसमें से निकलता है, तो जिससे उसकी ज्योति जो है नेत्रों की वो चली जाती है और इससे वो चलते चलते एक दिन कुएं में गिर जाता है। अब वो जो गाय उसके साथ चल रही थी, जब वो कुएं में गिर गया तो गाय स्वयं ही आश्रम में पहुंच जाती है। तो अब गुरुदेव को चिंता होती है कि उनका शिष्य जो है वो आया नहीं। तो अब वो आवाज लगाते हुए वहां तक कुएं तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आंख की रोशनी के जाने से वो कुएं में गिर गया है। तो गुरुदेव ने उससे गुरुदेव के कहने पर अश्विनी कुमार की स्तुति करने पर, मतलब अब गुरुदेव से क्या कहते हैं कि तुम क्या करो, अश्विनी कुमार की स्तुति करो। तो अश्विनी कुमार की स्तुति करने पर अश्विनी कुमार आते हैं, उन्हें मालपुए खाने के लिए देते हैं। तो और उनके नेत्र भी सही करने के लिए कहते हैं। तो पर वो क्या करते हैं कि अपने गुरुदेव में उनकी इतनी निष्ठा है कि इतने कष्टों के बावजूद भी उनकी जो निष्ठा है वो गुरुदेव के प्रति कम नहीं होती है। तो वो अपने गुरुदेव से इसके लिए आज्ञा मांगते हैं और गुरुदेव की आज्ञा के बिना खाने से इनकार कर देते हैं। अब जब अश्विनी कुमार उनकी गुरु निष्ठा को देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आंखें ठीक कर देते हैं और कुएं से बाहर निकाल देते हैं। ये सब जो वृत्तांत है वो जब गुरुदेव देख रहे हैं तो उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनके सिर पर हाथ रखते हैं, जिससे कि वो क्या होते हैं, बहुत बड़े विद्वान बनते हैं। इसमें उनके अंदर जो है समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्रकट हो जाता है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, वेरी गुड। देखो ये होते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमें ऐसे ही जब हम कथा करेंगे कि हम फिर बताएंगे ना कि एक व्यक्ति जो गाय चराता था, कुछ नहीं करता था, आश्रम में रहता था, गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि आगे जाके बहुत बड़े वो विद्वान हुए, धौम्य ऋषि के बहुत बड़े वो शिष्य हुए, है ना, उपमन्यु, इस प्रकार शिष्य हुए उनके। क्यों हुए? उन्होंने क्या किया, अपनी सेवा से गुरुदेव को प्रसन्न कर दिया। गुरुदेव की कृपा कैसी है, देखो, जो एक आग का पत्ता होता है, जो सफेद सफेद होता है, आप लोगों ने देखा, दूध निकलता है जिससे, वो दूध जैसा अगर आग पे गिर जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। तो वो तो क्या करते थे, गुरुदेव ने तो मना कर दिया, ये भी मत करो, ये भी मत करो। ऐसा नहीं कि गुरुदेव बोल रहे हो उनका पालन नहीं कर रहे, वो बिल्कुल निष्ठा से उन्होंने हर चीज का पालन किया। और जब आग का दूध पीने लगे तो उसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। ठीक है, अश्विनी कुमार भी आए, उन्होंने भी उनसे पर वो क्या किया, उनकी परीक्षा ली। तब पर भी वो क्या हुए, अडिग रह गए, नहीं, गुरुदेव ने जो आज्ञा नहीं दी, नहीं खाना तो नहीं खाना, तो वो चीज वो नहीं करी उन्होंने। और गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए और उन पर कृपा कर दी। तो ये जो कृपा करी है ना, वो यही है कि मूकम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरिम यद कृपा तब हम वंदे श्री गुरु दीन तारणम। ठीक है, ये ऐसे एग्जाम्पल। तो ये अभी इन्होंने कथा कैसे जी। तो एक सेकंड पे वो श्लोक ये लर्न हो गया, मुझे याद आ गया। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता हयर्ते पिकासन्ते महात्मा। कि जिस प्रकार हमारी भगवान श्री कृष्ण में परा भक्ति है, यानी कि दृढ़ भक्ति है, उसी प्रकार अगर हमारी गुरु वर्ग में होगी तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर वो जो सभी सूक्ष्म शास्त्रों के जो का ज्ञान है वो हमारे अंदर स्वयं ही प्रकाशित हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये इन्होंने कथा कैसे याद आ गई, इन्होंने कैसे श्लोक याद आ गया? क्योंकि ये सब क्या किया था, इन्होंने नोट किया था। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं जो कथा होती है नोट करा करो। एक बार मुझे याद है कि हमने लगातार 5-6 भक्तों की कथा सुनाई थी। ठीक है, तो उन्होंने उसमें से नोट्स बनाई है। ठीक है, तो सभी लोगों को इसलिए हम बोलते हैं नोट्स बनाओ, तभी याद आएगा। अब ये जो कथा आएगी ना, जब ये श्लोक बोलेंगे तो अभी कभी नहीं भूलेंगी। क्यों? इन्होंने एक तो कथा भी नोट भी की, उसका रिवीजन भी कर दिया और बोल भी दिया। अब ये कभी नहीं भूलेंगे भविष्य में इस कथा को, और इस श्लोक को भी नहीं भूलेगी। ठीक है, ये विधि है। ठीक है, मोनिका विच नेक्स्ट। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जो अब तक हो चुका है उसमें से सुनाने या अपनी तरफ से भी कुछ गुरुदेव की महिमा, गुरु मतलब जैसे भक्तों के लिए किया वो बता सकते हैं? कुछ भी अपना जो याद, जो तुम्हें याद है, कुछ भी जरूरी। इसको जो अभी इन्होंने बोला ये नहीं, ये तो इन्होंने बोल दिया, आपको नया बोलना है। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। मैंने ज्वाइन तो अभी किया था ना 1-2 महीने पहले, तो जितना मुझे उसमें से पता है ना। आपने कहीं ना कहीं तो मैं बता रहा हूँ, मैं अभी एग्जांपल देने लग गया ना, 1000 एग्जांपल मैं भी बैठे बैठे दे दूंगा। क्यों? इतनी महिमा है। ऐसे तो एक एग्जांपल याद आ रहा है कि वो शिकारी थे, मृगारी, एक शिकारी था जो
तो नारद मुनि धरती पर विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने किसके साथ थे वो, उनके पर्वत मुनि के साथ थे वो, और वो विचरण कर रहे थे धरती पर। तो उन्होंने एक शिकारी को देखा जो बहुत क्रूर था, मतलब वो जानवरों को मारता था, उनको पूरा मारता भी नहीं था, तड़पने के लिए छोड़ देता था। तो नारद मुनि ने बोला कि तुम ऐसे क्यों करते हो? तो उसने बोला कि मैंने तो यही हमने सीखा है अपने परिवार में, हमारा यही काम है हमारा। तो फिर नारद मुनि ने उसको सारा बताया कि तुम कितना पाप कर रहे हो, और उसने बोला कि मैं अपनी परिवार को पालने के लिए ये कर रहा हूँ। तो फिर नारद मुनि ने बोला कि क्या परिवार वाले तुम्हारा साथ देंगे जब तुम्हारी मृत्यु होगी, या वो क्या तुम्हारे इस पाप कर्म में तुम्हारा मतलब भागीदार बनेंगे? तो उसने सोचा बहुत इस बारे में, तो फिर उसने बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं है। तो नारद मुनि ने उनको बोला कि आप ये सब काम छोड़ दो और महामंत्र का जाप करो। तो उसने बोला कि फिर मेरा घर कैसे चलेगा? तो उन्होंने बताया, बोला कि आप तुम बस मतलब पूरा अपना जो भरोसा है, विश्वास है, वो भगवान पे रख के, और जो मैं कह रहा हूँ वो तुम करो। तो फिर उसने, मृगारी ने सारे ये ऐसा काम छोड़ दिया और उसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तो जब आसपास के लोग थे वहां पर जो रहते थे, उन्होंने देखा कि एक गांव मतलब वहां पर कि मृगारी कैसे बदल गया है, तो वो उसका मतलब वो एक साधु के तरह से लगने लग गया सबको, और वो सब उसके दर्शन करने आते थे। तो उसके लिए लाते थे राशन सामान सब खाने पीने का। तो उसका तो घर जितना उसको जरूरत थी, आवश्यकता थी, उससे ज्यादा ही उसको मिलने लग गया। तो मतलब वो बहुत ही दयालु हो गया, बिल्कुल उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और फिर एक बार जब नारद मुनि दोबारा आए थे देखने उसको मिलने, तो मतलब वो इतना हो गया था, चेंज हो गया था कि वो जब चल रहा था तो उसने ये देखा कि मेरे पाँव के नीचे एक चींटी भी ना आ जाए। तो इतना मतलब उसको हृदय बिल्कुल ही बदल गया था उसका। तो नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए थे, और उन्होंने मतलब उसको बहुत आशीर्वाद दिया और यही बोला कि तुम पूरी अपनी लाइफ, पूरी जिंदगी अपना यही भगवान का नाम जपते रहो। तो ऐसे ही उसका कल्याण हो गया था मृगारी का। बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो जो मृगरारी की जो कथा है ये भी ऐसे ही है, नारद जी की कैसी कृपा हुई। कहा वो क्या करता था, पशुओं को अधमरा कर देता था। जैसे आधी गर्दन काट दी, आधा पैर काट दिया, आधा हाथ काट दिया, तो क्या तड़प तड़प के वो मरते थे, तो उसको बड़ा आनंद आता था। नारद जी ने देखा एक बार जंगल में सारे सारे जानवर आधे अधमरे पड़े हुए, ये क्या हो रहा है। उसके पास गया, कह रहा मुझे तो ऐसे आनंद आता है। नारद जी ने कहा जो तू आनंद देख रहा है इसको, इसका फल जानता है? कहता क्या? नारद जी ने उसके सर पे हाथ रखा। जब सर पे हाथ रखा तो उसको देखा कि जिन जिन पशुओं को उसने मारा सब के सब क्या करे, आपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेके खड़े रखे इसको मारने के लिए। ये देख के भयभीत हो गया, नारद जी के चरणों में गिर गया। फिर नारद जी ने इस पे कृपा की। कहीं कहीं पे कुछ ऐसा वर्णन आता है कि घर में गए, घर में इनके घर वालों से बोला कि जो इन्होंने पाप किया उसका पाप का फल लोगे, तो घर वालों ने मना कर दिया। कुछ कहीं पे वर्णन आता, कहीं पे नहीं भी आता। तो फिर इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, इतने बड़े भगवान के भक्त बने अपने गुरुदेव की कृपा से। तो इन्होंने बोला कि गुरुदेव मैं तो पशु को नहीं मारूंगा, मेरा घर पानी कैसे चलेगा। भगवान, तो नारद जी ने कहा तुम भगवान का नाम करो, तुम्हारे लिए सब व्यवस्था हो जाएगी। तो ये जब भगवान का नाम करते थे, वहां भजन करते थे, तो गांव से दूर दूर से लोग इनके दर्शन करने आने लगे कि देखो मृगरारी जो था वो इतना बड़ा भक्त बन गया। लोग उन्हें प्रणाम करने और इतनी वस्तु देते कि उसका घर भर जाता, उसको संभालने की जगह नहीं मिली। तो जब नारद जी दोबारा आए, तो जैसे ने बताया ना कि जो नारद जी को प्रणाम करने जा रहे, तो क्या कर रहे, प्रणाम करने से पहले भूमि में चींटियां हैं तो उनको हटा दे रहे। नारद जी के साथ एक और कोई व्यक्ति था, उन्होंने बोला अरे ये कैसा शिष्य है। तो उन्होंने बताया कि नहीं देखो, ये पहले पशुओं को मारा करता था, आज इसके अंदर जीव के प्रति इतनी दया हो गई कि प्रणाम करने से पहले भी जमीन से चींटियां के जो है उनको हटा रहा है कि मेरे कारण जो जीव हिंसा ना हो जाए। फिर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर नारद जी को बोला, नारद जी आप इतनी सारी वस्तु मत भेजा करो मेरे लिए, है ना। देखो उनका कितना विश्वास था कि नारद जी मेरे गुरु हैं, उनकी कृपा से इतना सब मुझे प्राप्त हो। तो कह रहे नारद जी आप इतना सब मेरे को मत भेजा करो, मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। तो नारद जी ने कहा उतना ही उपभोग करो जितना तुम्हारे लिए है, बाकी को क्या करो करो, जगत के लोगों में वितरित कर दिया करो, है ना। तो नारद जी कृपा से कहा वो व्यक्ति नरकगामी था, उसको नरक जाना था, और आज क्या हो गया, वो भगवत प्रेमी हो गया। ठीक है, वेरी गुड। ये है नारद जी की कृपा, यानी गुरुदेव की कृपा। ठीक है, तो इसमें सेकंड श्लोक आ जाएगा। वेरी गुड। वृंदादासी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। मैं ये 2-3 उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे भगवान ने किस तरह मतलब जो लोग हैं जिन्हें श्राप आप दिए थे। एक ही दे दीजिए, कोई बात नहीं, और वीडियो ऑन करके। अच्छा प्रभु जी, फिर आवाज कम आएगी। ऐसा ऐसा होता है, अच्छा ट्राई एक करते हैं, मिनट। चलो। हाँ जी बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मैं इसमें से रामायण प्रसंग में से देना चाहूंगी। श्री राम जी ने अहिल्या माता को उतारा था, जब वो पत्थर की बन चुकी थी तो उन्होंने चरण स्पर्श किए थे, फिर उनका उद्धार किया था। और प्रभु जी श्री कृष्ण लीला में कृष्ण जी ने उनको कुब्जा जी को, जब वो उनका शरीर टेढ़ा हो गया तो सीधा करा था, उन्हें उन्होंने उतारा था और जगाई मधाई का उद्धार किया था। श्री नित्यानंद प्रभु जी, चैतन्य प्रभु जी ने वो पाप कर्म करते थे, बहुत अधर्म से। आप कल आराम से जो एक इतने सारे एग्जाम्पल बता रहे हो, मैंने बोला ना हजारों उदाहरण है, तो आप कोई भी एक उदाहरण पे थोड़ी सी कथा रेडी करके तब बोलना, ठीक है? इसको अच्छे से उदाहरण पूरा प्रॉपर, चाहे आप अहिल्या का बोलो, चाहे जगाई मदाई का बोलो, चाहे उनका बोलो, लेकिन उसको प्रॉपर थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट, ज्यादा नहीं, ठीक है? वेरी वेरी गुड। हाँ जी स्वीटी गोयल जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। गुरुदेव की कृपा का जो क्या वैशिष्ट्य है कि हम जैसे जो बद्ध जीव हैं, जो हम क्या कैसे भजन साधन करते हैं, हमारा जो भजन साधन है ना वो ना के बराबर है, तो उसको भी कृपा करके गुरुदेव जल्दी सिद्धि करवा देते हैं। अब कैसे? जैसे कि ठाकुर जी हैं, वो जब थक जाते हैं तो वो विश्राम करने के लिए सर ढूंढते हैं। कैसे? जैसे कि वो ये बोलते कि मैं कहाँ रहूं, तो उनके भक्त लोग क्या बोलते हैं कि आप तो वैकुंठ में रहते हैं। तो वो कहते कि है कि नहीं नहीं, मैं तो वैकुंठ में नहीं रहता, वहां पे तो लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं, कोई ना कोई काम से मुझे असुर सुर या फिर देवता लोग आते हैं और मुझे कभी किसी काम के लिए मुझे बोल देते हैं, तो मैं वहां पे भी नहीं रहता। तो कहते हैं कि आप तो योगियों के पास चले जाओ, वहां पे रह लो। लेकिन ठाकुर जी कहते कि नहीं, मैं वहां पर भी नहीं रह सकता। तो इस प्रकार करते करते भक्त क्या बोलते हैं कि ठाकुर जी क्या बोलते हैं, मैं तो भक्तों के हृदय में रहता हूँ, जो जिसमें ऐसे हृदय में जिसमें कोई भी सुख की कामना नहीं होता, जिसमें काम क्रोध ये सब कुछ मल नहीं होता, मैं वहां पे आराम से विश्राम कर सकता हूँ। तो इसलिए कहा गया है कि जो हमारे गुरुवर्ग है, जो वैष्णव लोग हैं, उनके हृदय में सदा गोविंद जो है वो विश्राम करते हैं। अब जैसे इसी तरह से हम सभी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हम कभी हमारे भी हृदय में आइए और हमारे हृदय में विराजमान हो जाओ। लेकिन हमारा बद्ध जीवों का हृदय कैसा है? एक बंजर भूमि की समान है। इस बंजर भूमि में जो हमारा हृदय है, इसमें कंकड़ पत्थर, मोटे मोटे मिट्टी के डले, ये सब भरे पड़े हैं, जिसमें कोई भी बीज अगर डाले ना, तो बंजर जमीन कैसे होती, एकदम सूखी, जिसमें कोई भी बीज डालो तो वो कभी भी उग नहीं सकती। तो ऐसे हृदय को लेकर के जब हम गुरुदेव के पास जाएंगे, तो गुरुदेव कृपा करके हमें हरि नाम प्रदान करते हैं। लेकिन हमारा हृदय तो बंजर है, तो हरि नाम का बीज कैसे उगेगा? तो गुरुदेव क्या करते हैं? गुरुदेव सबसे पहले हमारे हृदय को उपजाऊ बनाते हैं। हमारे मन के अंदर जितने भी मल हैं, जितने भी मैल है, कंकड़ है, मोटे मोटे पत्थर जो है, मिट्टी के डले हैं, उनको वो फेंक देते हैं और उनको तोड़ तोड़ के हमारे बंजर रूपी हृदय को वो उपजाऊ बना देते हैं। तब कहीं जाकर के जब गुरुदेव हमें हरिनाम का बीज देते हैं, हरिनाम देते हैं, तो वो एक प्रकार से हमारे हृदय में वो बीज बो देते हैं और कहते हैं कि बीज तो मैंने दे दिया है, अब इसको तुम्हें रोज सींचना होगा। अब किस प्रकार सींचेंगे? जैसे हरि कथा श्रवण करके, हरि नाम करके, हरि कीर्तन करके, इस तरीके से गुरुदेव जो है हम सब पे अहेतु की कृपा करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गुरुदेव जो है वो पंगु पे भी कृपा करते हैं। अब पंगु कौन होते हैं? पंगु लंगड़े होते हैं। अब लंगड़े जैसे हम सभी एक प्रकार से लंगड़े ही हैं, जो हम अपनी कल्याण के लिए हम साधु संतों के पास नहीं जाते। हम इस संसार में भोग विलास में, हम माया में हम इतने आकर्षित होकर हम इसी में लिप्त रहते हैं और हम साधु के पास नहीं जाते। तो गुरुदेव क्या करते हैं? जो लोग उनके पास नहीं जाते, जो लंगड़े हैं, गुरुदेव उनके स्वयं चल करके उनके घर आते हैं। जैसे उनका हाउस प्रोग्राम करते हैं, हर किसी के घर में जाते हैं, हरि कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो उनपे कृपा करने के लिए ही उनके घर पे जाते हैं। हम सब गृहस्थ के घरों में आते हैं। ठीक इसी प्रकार गुरुदेव क्या करते हैं? अंधकन पे भी कृपा करते हैं। अंधकन का मतलब क्या होता है? जिनकी आंखें नहीं है। अंधकन का मतलब जो अंधे होते हैं उनको नहीं बोला गया है, जिनकी ज्ञान रूपी आंखें नहीं है, जिनको पता ही नहीं कि कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन है। बुद्धि तो है लेकिन विवेक नहीं है। सबको पता है कि मरना है, लेकिन ये भी पता है
कि हम अगर सदैव भक्ति करेंगे तभी हम इस संसार से पार होएंगे। ये सब जानते हैं, बुद्धि है, लेकिन कोई अपने आचरण में नहीं लेके आता। तो गुरुदेव क्या करते हैं, जैसे हम गुरुदेव की शरण में जाते हैं, वो हमें विवेक प्रदान करते हैं, उन्हीं की कृपा से हम भक्ति करते हैं और उसी भक्ति के बल से हम कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें ये श्लोक जो प्रभु जी ने बताया था, वो श्लोक इसी में लास्ट में थोड़ा प्रभु जी ऐसे हम ऐड कर पा रहे हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातहं वंदे श्री गुरुदीन तारणम। हरे कृष्ण। ठीक है, लेकिन परफेक्टली इसको जो हम कथा है नॉर्मली हम वैसे गुरुजी की महिमा के विषय में कह सकते हैं कि गुरुदेव कैसे कृपा करते हैं, है ना। लेकिन कृपा करते तो है, लेकिन इसको हम उदाहरण से, जैसे तूने बताया गुरुजी घर में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, ठीक है। पर अगर कोई इसमें लीला होती कि कैसे गुरुदेव ने कैसे उन पर कृपा की करके दिखाया, तो प्रत्यक्ष रूप में तो और भी ज्यादा परफेक्ट होता। ठीक है, तो ऐसी कोई लीला को करो तैयारी। जी जी ठीक है। नेक्स्ट आशा सेठी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सभी प्राणी संसार बद्ध जीव के लिए सदगुरु हमारे लिए एक परम सौभाग्य है हमारा। अगर हमें सदगुरु का पद आश्रय प्राप्त होता है तो व्यक्ति संसार में पड़ा हुआ है, भौतिक विषयों के प्रति उसकी आसक्ति है। इसमें अगर हम बद्ध जीव अगर श्रेष्ठ व्यक्तियों का संग करता है तो उससे गुरुओं से हमें गुरुत्व प्राप्त हो सकता है। तो हम संसार में जितने भी कर्मी ज्ञानी योगी हैं, सब अपने खोए हुए अपने माता पिता का स्थान जो है वहां तक पहुंच नहीं पाते। हम गुरु की कृपा से ही, गुरु वैष्णवों की कृपा से ही हम उस घर को पा सकते हैं। जब वास्तविक घर जो जहाँ जाने के बाद किसी दूसरे घर हमें आना नहीं पड़ता, वह गोलोक धाम है। तो हम अपने गुरुओं के ऋणी हैं जन्मों जन्मों से। हम अपने शुद्ध भक्त, अगर शुद्ध भक्त बनना है तो हमें शुद्ध भक्तों का संग काय मन वचन और वाक्य से उनका कथाओं का श्रवण करना चाहिए। उनको सुनने से ही हमारा मंगल निश्चित होगा। तो क्योंकि जन्म जन्मांतर अगर गुरु हमें प्राप्त हुए हैं तो वो हमें जन्म जन्मांतर की हमारी जो भक्ति संचित है या सुकृतियां जो हैं वो ही हमें गुरु वैष्णव का देते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हम गौड़ीय मठ एवं वैष्णवों के संपर्क में हैं। तो माता जी, मैंने कहा कि जो गुरुदेव की ऐसी कोई हमें करनी है, गुरु की महिमा प्रकाशित कि ठाकुर जी की ये महिमा, ऐसे गान तो बहुत कुछ है। जी 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 ठीक है, ये श्लोक में हमें तो मैं वो व्याध की वही सुनानी थी जो अभी मुझे ध्यान में आ रही थी। तो जो कि वो व्याध जो है वो अपने शिकारी अपने उनको मार देता है, पशुओं को अधमरा कर देता है। जो सुना दी नो तो सुना दी। हाँ तो अभी तो कल सुना दूंगी प्रभु जी याद करके। ठीक है। हाँ, राग लेखा दासी। हरे कृष्णा। जो प्रभु जी ने हमें श्लोक दिया है उसमें हमें भगवान की महिमा और गुरुदेव की महिमा दोनों के बारे में बताना है। तो भगवान को हम बिना गुरुदेव के नहीं पहचान सकते। हमें नहीं पता, हम सोचते थे कि भगवान है, हमें ये भी नहीं पता कि भगवान कौन है। सुनो, हरे तो वो कृष्णा, ये हाँ जी। सभी के लिए मैं देखो, हमें गुरुदेव भगवान की महिमा के बारे में कहने का अर्थ ये नहीं है कि तुम उनकी डिटेल में व्याख्या करो। मेरा कहने का अर्थ है कि तुम लोग ने अगर कोई कथा स्मरण है तो उस कथा से इसको कोरिलेटेड करके ही बोलना है। ठीक है प्रभु जी, मैं कथा सुनाती हूँ। मैं गुरुदेव की महिमा की कथा सुना देती हूँ एक छोटी सी। कि जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी थे, तो वो 3 लाख हरिनाम प्रतिदिन करते थे। तो एक जो रामचंद्र खान था वो उनसे बड़ी ईर्ष्या करता था, बड़ा द्वेष करता था।
क्योंकि जो हमारे नामाचार्य जो हरिदास ठाकुर थे, उनकी सब बड़ी इज्जत करते थे, बड़ा सम्मान और आदर करते थे। तो इसी ईर्ष्या के चलते वो जो रामचंद्र खान है, वो एक वेश्या को उनके पास भेजता है और कहता है कि आप ना इनका पतन करवो, किसी भी तरीके से इनका पतन करवा दो। तो वो जो वेश्या होती है, वो अपनी सुंदरता पे उसको भी बड़ा घमंड होता है, तो वो कहती है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और वेश्या जो रामचंद्र जो रामचंद्र जी के कहने पे और थोड़े से लालच से कि मुझे पैसा और धन मिलेगा, तो इसलिए वो हमारे जो हरिदास ठाकुर जी होते हैं उनके पास जाती है। तो वो 3 लाख हरिनाम प्रतिदिन करते थे। तो जैसे वो पहुंची कुटिया में, तो सामने तुलसी का पौधा था और वहां पे हरिदास ठाकुर जी जो थे अपनी हरिनाम कर रहे थे। तो वो आके उनका आने का प्रयोजन पूछते हैं कि आप किस लिए आए हो। तो वो वेश्या बताती है कि मुझे आपका संग करना है, और ये क्या आपने अपना जो जीवन है वो बर्बाद कर रहे हो हरिनाम करके और भगवान के भक्ति करके। तो ये हमारा छोटा सा जीवन है, इसको आराम से जीते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि देवी, आप जो कह रही हो मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा जो है 3 लाख प्रतिदिन हरिनाम संख्या करने का मैंने एक अपना विधान बनाया हुआ कि मैं जब तक 3 लाख हरिनाम नहीं करूंगा तब तक मैं कुछ नहीं करता, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो वो लक्ष्य हीरा को बिठा लेते हैं। अब लक्ष्य हीरा वहां पे बैठ के इंतजार करती है और हरिदास ठाकुर जी अपना नाम करते रहते हैं। जब वो नाम करते रहते हैं तो उसमें इतना टाइम बीत जाता है, और उस नाम का भी थोड़ा सा प्रभाव होता है, क्योंकि नाम कहते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, जैसे उत्सवर, उपांशु और मानसिक। तो उन्होंने एक एक लाख वो इसी प्रकार से करते थे। तो नाम के प्रभाव हुआ थोड़ा सा, तो उन्होंने रात भर इंतजार करा, वो अपना हरि नाम करते रहे। जब सुबह हुई तो लक्ष्य हीरा ने सोचा कि चलो कोई नहीं, दोबारा आते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं आपको दोबारा आऊंगी। तो हरिदास ठाकुर जी बोले कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप जिस मंशा से मेरे पास आई थी और मैं आपका कार्य पूरा नहीं कर पाया, ठीक है आप दोबारा आना। तो वो जो लक्ष्य हीरा है वो चली जाती है और नेक्स्ट डे दोबारा आती है। तो हमारे जो नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जी है, वो दोबारा नाम करते रहते हैं, वो दोबारा इंतजार करती है, लेकिन उसका थोड़ा सा प्रभाव ऐसा पड़ता है कि वो आके उनको भी प्रणाम करती है और तुलसी महारानी को प्रणाम करती है, और वो दोबारा इंतजार करती है। इंतजार करते करते दोबारा से सुबह हो जाती है, और वो फिर दोबारा सोचती है कि मैं ठीक है, तीसरे दिन फिर आऊंगी। इस तरीके से वो 3 दिन आते हैं, और तीसरे दिन गुरुदेव की, क्योंकि वो उनका हरिनाम सुन रही थी, एक तरीके से उनके अंदर भक्ति जगी, और हरिनाम की महिमा का जो है असर हुआ, गुरुदेव की कृपा का असर हुआ कि वो एक वेश्या से 3 दिन के अंदर ही एक उसके उनके अंदर इतनी ग्लानि हुई कि मैं ये क्या करने आई थी। ये उन्हें पश्चाताप हुआ, बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ, और उस पश्चाताप के चलते ही उन्होंने उनसे माफी मांगी कि मैं तो लालच के बस में आके और आपका पतन करने के लिए आई थी, लेकिन आपने तो मुझे दृष्टि दी है कि सही जीवन क्या है और भक्ति क्या है, और मैं आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहती हूँ, आप मुझे अपना शिष्य बनाइए। तो फिर वहां पे हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, आप जो कुछ भी आपके पास है उसको दान करके मेरे पास आइए, और गंगा में स्नान करके एक वस्त्र में आइए। तो लक्ष्य हीरा ऐसे ही करती है, और आके उनका फिर वो दीक्षा ले हरिनाम लेती है, दीक्षा लेती है, और फिर वो भी 3 लाख नाम प्रतिदिन करती थी। अपने जैसे गुरु ने एक उनको राह दिखाई, उसी राह पे वो भी चली, और फिर जो लोग उनके साथ दूसरे गलत तरीके से आते थे उनके पास, वो उनके लिए पूजनीय हो गई। तो एक ही गुरुदेव ने एक वेश्या को पूजनीय स्त्री बना दिया। तो प्रभु जी, ये तो था गुरुदेव की महिमा का, और एक मैं भगवान की महिमा का भी बताना बस ठीक चाहूंगी। है, एक ही ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ये था एग्जाम्पल, अच्छा, गुड। नेक्स्ट पौर्णमासी। हरे कृष्ण पूरी दंडवत पर प्रणाम। प्रणाम। श्री गुरु सिद्धर गोस्वामी महाराज जी की जय। क्या बोला आपने? क्या बोला आपने? मैंने बोला, सॉरी प्रभु जी, गलती हो गया। श्री पूज पचला भक्ति प्रधान सिद्धर गोस्वामी महाराज जी की जय। ये गलती, ऐसी गलती करते हैं, गुरुदेव का नाम ऐसे ले लेते हैं? नहीं नहीं प्रभु जी, एक्चुअली में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा ये हो गया, तो आप रेस्ट मिसमैच करो हो गया। फिर अभी, ठीक है? जब नहीं आप नहीं तबीयत प्रभु जी, मैं आपको अभी बता रही हूँ जो मैंने सुना है। बहुत मुश्किल से मैं क्लास अटेंड कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने अभी छुट्टी पे ले ठीक रखी है, है, बोलो। इसलिए प्रभु जी।
हाँ, तो अभी ये जो मतलब कि ये जो श्लोक है, इस श्लोक में गुरु की महिमा का वर्णन किया जा सकता है, कैसे गुरु हमारे मतलब कि जीवन में आते हैं और हमें प्रकाशमान करते हैं। तो उसके रिलेटेड मतलब इस मत कथा से हम लोग समझेंगे कि कैसे गुरु हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। तो इसमें एक कथा आती है, जो कि भक्तमाल करके एक ग्रंथ है, उसमें से मैं बोलना चाह रही हूँ। तो उसमें एक नाभादास करके एक भक्त थे। तो नाभादास का जो जीवन है, जो चरित्र है, उनकी बचपन की स्टोरी कि कैसे नाभादास मतलब कि आगे चल करके इतने बड़े भक्त बने और उन्होंने भक्तमाल की रचना की। तो नाभादास जो थे, उनका जो जन्म जो हुआ था, वो एक मतलब दुखी परिवार, मतलब संपन्न परिवार नहीं था, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे वो। लेकिन जन्म से ही उनकी मतलब कि आँखें नहीं थी, मतलब आँख से वो अंधे थे, आँख नहीं थी बिल्कुल भी उनके। तो फिर जब वो जन्म लिए, तो उनके माता-पिता ने मतलब उनके माता-पिता को बहुत ही दुःख हुआ कि मेरे एक बालक भी हुए, बच्चे भी हुए, लेकिन वो देख नहीं सकता है, वो अंधा है मतलब ऐसे करके। तो उसकी माँ बहुत रोती थी और बहुत अपने पति से हाँ, बोलती थी कि पूर्णमासी जी, जी कथा ना डिटेल में मत सुनाओ अभी, जब हम कभी अच्छा, सुनेंगे ना तब सुनेंगे। तो जो ठीक है। सार जो कृपा है वही हमें बता दीजिए, हाँ, ठीक हाँ, है? ठीक है हाँ, प्रभु जी। 2-4-5 मिनट में, ठीक है? हाँ, ठीक है प्रभु जी। तो फिर ऐसे में क्या होता है ना कि उसकी जो माँ है, और तो वो लोग बहुत दुखी होते थे। बस एक दिन क्या हुआ ना कि उसके पिता बीमार हुए और वो मर गए, मतलब कि डेथ हो गई उनके पिता की। तो नाभा और उसकी माँ अकेले रह गई। तो वहाँ पे जो मतलब कि आजू-बाजू में लोग थे, वो लोग भी सब मतलब इस परिवार से मतलब कि देखना नहीं चाहते थे और उनको अपने बिरादरी से निकाल दिया था कि तुम लोग को यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो उसकी माँ अपने नाभा को लेकर के, मतलब बच्चे को लेकर के, क्योंकि वो अंधा था, वो तो कुछ कर नहीं सकते थे। वो बेचारे सिर्फ़ जो माँ बोलती थी वो सुनते थे सिर्फ़ वो। तो फिर माँ ना उसको लेकर के गाँव से निकल गई, फिर उनको मतलब भूख लग गई, उनके बच्चे को, नाभा जी को भूख लग गई, तो वो अपने माँ को बोलते हैं कि माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो उसकी माँ भी एक्चुअली में बीमार हो गई थी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत दिन से खाना नहीं खाया था। तो बोली कि ठीक है, मतलब छोटा बच्चा है तो उसको तो खिलाना पड़ेगा। तो फिर वो बोली कि ठीक है, मैं आजू-बाजू से कुछ देखती हूँ, अगर मिलता है तो मैं तुमको खिलाती हूँ। तो यहाँ पे एक चट्टान था, वहाँ पे उनको बिठा दिया, नाभा जी को, और फिर वो मतलब खाना लेने के लिए, ढूँढने के लिए चली गई। तो चली गई तो बहुत दूर कहीं निकल गई वो, बहुत देर हो गया, नाभा जी बैठे हुए थे, तो वो खूब चिल्लाने लगे ज़ोर-ज़ोर से कि माँ तुम कहाँ हो? जल्दी आओ ऐसे करके। तो उसकी माँ तो बहुत दूर निकल गई थी, और वो एक्चुअली में क्या हुआ था ना कि वो बीमार होने की वज़ह से वो कहीं बेहोश होके गिर गई थी। मतलब कि उनको भोजन लाने के लिए वो गई, लेकिन वो बेहोश होकर के गिर गई थी, तो वो सुन ही नहीं रही थी कि मेरा बच्चा मुझे आवाज़ दे रहा है। तो नाभा चुपचाप से बैठे हुए थे, वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो तो अंधे थे। तो इतने में क्या हुआ ना कि उधर से 2 संत आ रहे थे। तो द 2 संत आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अरे! एक छोटा-सा बालक जंगल में एक चट्टान पे मतलब बैठ के क्या कर रहा है? तो उन्होंने मतलब कि आवाज़ लगी उस बच्चे को नाम से पुकारा, मतलब नाम तो नहीं जानते, तो वो बोले कि अरे बच्चा, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो जो बच्चा था वो चुपचाप से मतलब कि वो तो देख नहीं पाते थे, तो वो बोले कि मैं यहाँ पे अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा हूँ, सो मेरी माँ मेरे लिए भोजन लेने के लिए गई है, बट अभी तक वो नहीं आई है। तो फिर जैसे मतलब कि संत ने उनको, 2 संत जो थे, उन्होंने आगे होके उनको देखा, क्योंकि वो बैक साइड से ऐसे बैठे हुए थे। तो देखा कि अरे! ये बच्चे की तो आँखें ही नहीं हैं। तो फिर उन्होंने बच्चे से कुछ मतलब कि ऐसा प्रश्न किया उनसे कि उस प्रश्न से प्रभावित होकर के वो 2 संत जो थे, उन्होंने बस उनके सर पे हाथ रखा, और हाथ रखते ही उनकी आँखें आ गई। मतलब वो मतलब कि आँख से जो अंधे थे, उनकी आँखें आ गई, और वो आँख खोले तो वो सामने में 2 संत को देखे खड़े। तो 2 संत को जब खड़े देखे, तो फिर उन्होंने झुक कर के और उनको प्रणाम किया, नाभा जी ने उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करके मतलब कि देख कर के बोले कि सो मैंने तो आज तक किसी को मतलब इस आँखों से अपने माँ-बाप को भी नहीं देखा, मेरे पिताजी कैसे थे उनको भी नहीं देखा, मेरा फर्स्ट जो दर्शन है वो आपकी ही मतलब आपसे ही हुए हैं, और आप ही मेरे गुरु हो। तो उन्होंने गुरु करके उनको संबोधित किया वहाँ पे नाभा जी ने। तो फिर दोनों जो संत थे, उन्होंने दोनों ने उनको आशीर्वाद दिया, हाथ रखा, और फिर उन्होंने सब अपनी कहानी बताई कि ऐसे-ऐसे मेरी माँ खाना लेने के लिए गई थी, बट वो अभी तक आई नहीं। तो फिर वो साधु जो थे, वो दोनों बोले कि चलो ठीक है, हम लोग अब मतलब तुम्हारे माता को ढूँढते हैं, यहीं पे अगल-बगल में कहीं होंगी।
तो उन्होंने देखा कि उसकी माता मतलब बेहोश होके गिरी हुई है। तो नाभा जी तो पहचाने नहीं, क्योंकि उन्होंने तो देखा नहीं था कभी अपनी माँ को। तो फिर उन्होंने क्या किया ना कि जो ऋषि जो मतलब संत जी थे, उन्होंने बोला कि ज़रूर ये आपकी माता ही होगी, तो तुम उसको महसूस करके, छू करके तुम मतलब बताओ कि ये तुम्हारी माँ है। क्योंकि क्योंकि वो स्पर्श करते थे तो पता तो चलता है ना कि हाँ मेरी माँ ही, ऐसे करके। तो उन्होंने जब छुआ नाभाजी ने, तो बोले कि हाँ ये मेरी माँ ही है। तो फिर वो बहुत रोए वहाँ पे कि मेरी माँ, मतलब वो क्योंकि वो बेहोश होकर के और उसका सांस नहीं चल रहा था, वो मर गई थी, मतलब ऐसा करके दुनिया छोड़ के चली गई थी वो। तो फिर संत ने उनको मतलब कि आश्वासन दिया उनको, मतलब छोटे थे वो, तो उनको बोला कि रोते नहीं है, बस अब इसका दाह संस्कार करना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों से होगा सो तुम कर दो, और फिर मेरे साथ, हमारे साथ चलो और हमारे आश्रम में रहो, और फिर वहाँ पे गुरुजनों की मतलब वैष्णव जनों की सेवा करो। तो फिर वो साथ में ही चले गए मतलब उनके साथ, और फिर वो रहने लगे वहाँ पे, सेवा करने लगे। तो इस तरह से उनका जो जिंदगी है वो गुरु के संपर्क में आने से पूरा चेंज हो गया। और वो मतलब लास्ट में वो मतलब कि नावा दास करके वो प्रचलित हुए, और जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, जिसमें बहुत सारे भक्तों की मतलब स्टोरी है, कहानी है उसमें। तो ये भी एक उससे रिलेटेड है प्रभु जी। जो तुमने कथा बताई बड़ी डिटेल में बताई, लेकिन मूल बात बिल्कुल ही तुमने बताई नहीं कि क्या प्रश्न पूछा, क्या उन्होंने बताया, कैसे गुरुदेव प्रसन्न हुए, कैसे कृपा की। जो बात बोलने की थी वो तुमने एक्सप्लेन नहीं की, उसके अलावा सब एक्सप्लेन कर दिया, माँ बेहोश हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ऐसी ये कथा ऐसे सुना तो एक्चुअली में प्रभु जी मुझे वो प्रश्न याद नहीं है एक्चुअली में कि क्या बोले थे वो। सच में अच्छा प्रश्न था वो, मैं एक्चुअली में हाँ, उस तो पे मैं मिस्टेक हो गया। यही तो बोल रहे हैं आप उसको। पहले जो कथा है, जो कथा हम क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे जो बात जो हो रही है वो हो रही है कि कैसे कृपा हुई। जब हमें ये नहीं बता पा रहे हैं कैसे कृपा हुई, तो उसकी अगल बगल की 36 बातें बता दे। उन्होंने ये खाया, उन्होंने हलवा पूरी खाई, जंगल में गए, ये किया, वो क्या, पहाड़ में बैठे, इसका क्या मतलब बनता है बताओ। जब हमें मूल बात ही नहीं पता, फिर मैंने बोला भी कि आप समझ लो, लेकिन आपको बोलना था और आपने किसी से एक्सप्लेन भी नहीं किया। नहीं, ये विधि नहीं है कथा करने की, ठीक है। जब तक कथा जी अच्छे से पता ना हो, नहीं, ठीक है। इसको कल दोबारा सुनाओगे आप अच्छे से, पूरा क्वेश्चन को लेके, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु ऐसा जी। नहीं बोल देना। नंदिनी तंवर जी। हरे कृष्णा दंड प्रणाम प्रभु जी। श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री जी, गुरुदेव आप अभी अभी नए जुड़े हो ना। हाँ जी प्रभु जी। श्री गुरुदेव महाराज और भगवान की कृपा अभिन्न होती है। श्री गुरुदेव हम पे बहुत कृपा करते हैं, मतलब जो बिल्कुल ही निकृष्ट हो उसे भी उत्तम बना देते हैं। तो एक कथा इसमें आती है श्री वाल्मीकि जी की, जो रामायण के रचयिता हैं। तो वो पहले डाकू थे, तो वो लोगों को मतलब जंगल में मारते थे, उनका धन लूट लेते थे। तो एक बार नारद मुनि जा रहे थे, तो उन्होंने उनको देखा। तो नारद मुनि जी को लगा कि उन पे कृपा करनी चाहिए, क्यों इतनी हिंसा कर रहा है और जीवों को कष्ट पहुंचा रहा है। तो नारद मुनि जी उनसे कहते हैं कि आप ये सब क्यों करते हो, मतलब आप इतना जीवों को कष्ट पहुंचा रहे हो, इतना इन्हें मार रहे हो, ये इससे क्या। तो फिर वो कहते हैं कि इससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तो नारद जी कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो इसका मतलब बहुत बुरा फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें पाप लगेगा, मतलब नरक की भी मतलब जाना पड़ सकता है। किसके लिए करते हो। तो वो कहते हैं कि मैं परिवार के लिए करता हूँ। तो वो कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा परिवार तुम्हारे इसमें दुख में सम्मिलित होगा, साझी होगा वो तुम्हारे पाप को भोगने के लिए। तो यहाँ पे वाल्मीकि जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता। तो वो कहते हैं कि पूछ के आओ जाके। तो वो पूछ के आते हैं, तो वो मतलब सब परिवार वाले मना कर देते हैं कि हाँ हम इसमें आपके भागी हम क्यों बने, तुम्हारा तो कर्तव्य है कि हमारी तुम लालन पालन करो, हमारा मतलब ध्यान रखो, ये हम क्यों इसमें, हमसे तो तुम मतलब या तो तुम कमा के लाओ या फिर मतलब लूटो, ये हम इसमें नहीं है। तो वो आते हैं, उनको बड़ा पश्चाताप होता है। तो वो नारद मुनि से कहते हैं कि मतलब मेरे परिवार ने तो बिल्कुल मना कर दिया, अब क्या होगा मतलब मेरा। तो वो कहते हैं कि मतलब तुमको मैं एक मंत्र देता हूँ, तुम नाम देता हूँ, वो तुम जाप करो, इन तुम ये जितने भी पाप किए हैं इनसे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, मतलब तुम इनसे छुटकारा पा जाओगे। अब वो कहते हैं कि वो ने राम नाम जपने के लिए देते हैं, परंतु वो कहते हैं कि मैं राम नाम नहीं जप सकता, मतलब मैं जप नहीं सकता, मुझसे नहीं बोला जाता है, पूरे जीवन तो पाप किए हैं। तो वो कहते हैं कि मरा तो बोल सकते हो, जब कोई मरते हैं लोग मरा मरा, तो ये मरा ही बोलो।
तो वो मरा मरा जप करते हैं, तो अंत में मरा 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 करते करते राम राम उनके मुख से निकलने लगता है। तो राम नाम के जप के प्रभाव से फिर आखिर में ये हुआ कि वाल्मीकि जी, जैसे हम सभी को आज ज्ञात है कि वाल्मीकि जी कितने बड़े विद्वान और मतलब भगवान के भक्त हुए, कि उन्हें लीला सब स्फूर्ति भी होती थी, और वो एक रामायण का पार्ट भी है, स्वयं भी वो उसका एक है। ये मतलब श्री नारद महाराज जी की कृपा से, मतलब गुरुदेव की कृपा से, एक डाकू भी जो हिंसक था और मतलब बहुत क्रूर था, वो भी मतलब वो बन गया, भगवान का भक्त बन गया। और एक आती है भगवान की कृपा के लिए मैं बताना चाहूंगी श्री गजेंद्र की कथा। ठीक गजेंद्र है नंदिनी जी, ठीक है, एक कथा ठीक है आज सुने। ठीक है, वेरी गुड, कोई नहीं, तो बाद में बता देना। तो जैसे इन्होंने बताया, बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताया कि किस प्रकार नारद जी की कृपा हुई और वो क्या बन गए, भक्त बन गए, है ना। लेकिन ये जो कथा, आप सभी लोग ध्यान रखना, ये कथा आप कभी सभा में नहीं बोल सकते। ठीक है, जब कभी बड़ी सभा होगी कहीं पे, तो आप ये कथा नहीं बोल सकते, वहाँ हम ये कथा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जहाँ पर हम बोलते हैं कि जो वाल्मीकि जी थे वो डाकू थे, बहुत बड़े दस्यु रत्नाकर थे, है ना। और वो उन्होंने इतने ब्राह्मणों इतना मारा था कि कुआं भर गया था उनके जले से, इतने उन्होंने लोगों को मारा था, इतने बड़े डाकू थे। तो यहाँ पे जो वाल्मीकि समाज के लोग होते हैं ना, वो इस बात का विरोध करते हैं कि जो वाल्मीकि जी थे वो डाकू नहीं थे, ये नहीं थे। तो इस प्रकार से वो वहाँ पे विरोध हो जाता है, और इसलिए वो बोलते हैं कि नहीं, कि उन पे नारद जी की कृपा तो हुई थी, नारद जी की कृपा से क्या हुआ कि राम के आने से पहले उन्होंने रामायण लिख दी। ठीक है, ये बात तो ठीक है, सत्य है। लेकिन ये हम जो अभी तो हम आपस में इस प्रकार हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमने ठीक है बोल दिया और हम जानते भी हैं। लेकिन जब कभी सभा हो, कहीं वैष्णव सभा हो, कहीं में बोलने के लिए बोला जाए और कई लोगों के बीच में, तब हमें कथा नहीं बोलेंगे। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, वैसे अब समय हो गया है, एक लास्ट राउंड लेते हैं। गुरु प्रभु जी, हरे बाकी कृष्णा। लोग बताने से भाई श्री गुरुदेव महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम। हाँ, अभी जैसे हमें गुरुदेव की महिमा पे बोलना है तो हम गुरुदेव की महिमा अपनी स्तुति वाणी से तो कर नहीं सकते, फिर भी कुछ एक दो बातें कहने का प्रयास करेंगे कि जैसे हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं, गुरु बिना गत नहीं, मतलब गुरुदेव की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें भगवान की कृपा चाहिए तो उसके लिए हम सिर्फ भगवान का नाम जप करेंगे, तो वो उससे उसका नाम जो है वो फलीभूत नहीं होता। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पीपल का पेड़ है, वो पीपल का बीज उगाने से पेड़ नहीं बनता। जब तक एक चिड़िया उसके बीज को चुगने के बाद विष्ठा करेगी, तो तभी वो पीपल का बीज जो है वो पेड़ में कन्वर्ट होगा। उसी तरह से जब तक हम भगवान का नाम अपने गुरुदेव से ना लें, तब तक हमें वो भगवान का नाम भी कोई फल नहीं देगा, वो फलीभूत नहीं होगा। तो भगवान की अपना गुरुदेव की महिमा के ऊपर एक श्लोक कहा गया है, मुकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु दीन तारणम। तो श्री गुरु की महिमा ऐसी है कि जिससे जो गूंगे हैं वो बिना रुके बोलना शुरू कर देते हैं। जो लंगड़ा है वो बड़े से बड़ा पहाड़ जो है वो पार कर जाता है। ऐसे कृपामयी गुरुदेव के चरणों में मैं वंदना करता हूँ, बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो गुरुदेव की महिमा के ऊपर एक दो उदाहरण से समझेंगे। जैसे अभी रिसेंटली एक व्यास पूर्णिमा की तिथि गई, तो इस पे हमने सुना कि जो व्यास देव हैं इन्होंने कितने ग्रंथ प्रकाशित किए। तो थोड़ा समय के बाद में थोड़ा शॉर्टकट में बोलूंगा, तो इसमें कितने ग्रंथ प्रकाशित किए, फिर भी उनको कोई उससे चैन नहीं मिला और उल्टा वो व्याकुल हो उठे। तो वहां पे उनके ऊपर कृपा करने के लिए उनके गुरुदेव श्री नारद मुनि वहां पे प्रकट हुए, और नारद मुनि ने उनकी कमियां दिखाई उनको, कि उन्होंने जितने भी ग्रंथ पब्लिश किए या ग्रंथ प्रकाशित किए उसमें क्या क्या कमियां थी। तो गुरु की कृपा से ही उन्होंने श्रीमद् भागवतम प्रकाशित किया, जिससे हम लोगों को आज की डेट में लाभ हो रहा है। इसी तरह से हमारे गुरु वर्गों में कथा आती है, हमारे नित्य इला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति विधानशील तीर्थ गोस्वामी महाराज जी। तो हमारे भक्तिदान तीर्थ गोस्वामी महाराज जी अभी तो वो नित्य लीला में प्रविष्ट हो चुके हैं। तो उनके बारे में जो हमने श्रवण किया है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे वो, पर उन्होंने अपने गुरुदेव जो हमारे नित्य लीला विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति विधानशील नारायण गोस्वामी महाराज की
इतनी सेवा की, विश्रम्भ सेवा जिसको कहते हैं, बिना थके हुए उन्होंने परम गुरुदेव की सेवा की। गुरुदेव ने जो भी अब उनको कहा उसका तो उन्होंने उनका तो आदेश पालन किया ही किया, पर जो गुरुदेव के मन में होता था वो भी वो जान लेते थे और बिना कहे हुए ही अपने गुरुदेव की वो सेवा करते थे। रंधन का कार्य वही करते थे, भिक्षा का कार्य भी वही करते थे, जितने भी मठ की कार्य सेवा जितने भी सारे का सारा वही करते थे। बाकी ब्रह्मचारी लोग जो हमने श्रवण किया, बाकी ब्रह्मचारी लोग हमारे परम गुरुदेव से कथा श्रवण कर रहे होते थे, या कोई मंगला आरती में होता था, कोई संध्या आरती में जब होते थे तो सारे के सारे उसमें होते थे। पर उस समय भी हमारे भक्तिवेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज वो अपनी जो गुरुदेव की दी हुई सेवा या जो रंधन की सेवा, सब्जियां मान्य करने की सेवा, उन्हीं सेवा में ही रहते थे। तो गुरुदेव उन पे इतने प्रसन्न हुए कि गुरुदेव ने प्रसन्न होकर जितने भी ग्रंथ थे वो ऐसे ही उनके हृदय में प्रकाशित कर दिए। एक बार वहां पे गुरुदेव कथा के लिए अलग अलग अपने शिष्यों को बुला रहे थे, तो वहां पे गुरुदेव ने पूज्यपाद भक्तिवेदांत तीर्थ गोसाई महाराज को भी पुकारा। तो जो वहां पे ब्रह्मचारी शिष्य थे गुरुदेव के, और जो ब्रह्मचारी शिष्य थे, उन्होंने सोचा हमारे तीर्थ महाराज जी ये तो कभी कथा कोई इन्होंने श्रवण नहीं की, इनको तो कुछ आता नहीं है, तो महाराज जी ने इनको कैसे बुलाया। पर जब उन्होंने कथा प्रारंभ की, उन्होंने संस्कृत के ऐसे ऐसे श्लोक उच्चारण किए और उनका मीनिंग भी बताया और उनपे कथा भी की। सारे लोग मतलब परेशान हो गए, हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया। ये सब हुआ है गुरु की कृपा से, क्योंकि गुरुदेव की कृपा के, गुरुदेव की सेवा करने के कारण, गुरुदेव की प्रसन्नता से गुरुदेव ने उनके ऊपर ये ऐसी कृपा कर दी। वैसा ही उदाहरण आता है हमारे नितिला प्रविष्टो विष्णुपाद गोसाई महाराज का। तो हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, आज के लिए इतने उदाहरण बोले, ठीक है, सबके लिए छोड़ दो। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत सुंदर। तो देखो प्रभु जी ने कहा, मुझे सबसे परफेक्ट लगा, बेस्ट लगा। इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया हमारे पूज्यपाद तीर्थ गोसाई महाराज जी का, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि वो हमारे गौड़ी विधान समिति के आचार्य हुए, अंदर पंडित हुए, जबकि पढ़े नहीं थे, लेकिन गुरुदेव को उन्होंने प्रसन्न किया। गुरुदेव ने प्रसन्न करने पे गुरुदेव ने उनके सर पे हाथ रखा और सारे के सारे जो शास्त्रों को उनके हृदय में स्फुरित कर दिया, और इतने बड़े विद्वान बने, इतने बड़े पंडित बने कि बताया ना, वो जो कथा करते थे तो जो सारे के सारे शिष्य हैरान हो जाते थे, ये तो गुरु जी की बात जो बता रहे हैं। और जो बड़े बड़े हमारे जो ग्रंथ हैं जिनके अंदर किसी का प्रवेश, अंदर भी उनका ऐसा प्रवेश, उसकी व्याख्या करते थे, सभी बड़े आश्चर्य में पड़ जाते थे कि ये तो दिन भर रसोई में रहते हैं, पूरी बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, लेकिन जो कथा कर रहे हैं तो भैया ऐसी आश्चर्य नहीं कथा, तो कहाँ से आ रही कथा, तो सब आ रही गुरुदेव की कृपा से। ठीक है, ये वास्तव में गुरुदेव की कृपा है। ठीक है, तो इसको समझ की कल से सभी लोग अच्छे से एक एक रेडी करके, जिन लोगों ने नहीं किया, कोई ना कोई एग्जाम्पल, मैंने बताया ना, हजारों लाखों एग्जाम्पल है, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये सारे के सारे एग्जाम्पल, कोई भी भक्त को उठा लो तो यही है। फिर भी हमें सोचना पड़ रहा है, फिर हम कहते हैं हम तो 10-10 क्लास ले रहे हैं, 20-20 क्लास ले रहे हैं, तो क्या श्रवण कर रहे हैं। कथा है तो अगर कोई भी कथा उठा लोगे तो कहीं ना कहीं कथा मिली जाएगी। श्रीमद् भागवतम के अंदर सारे के सारे जो अध्याय हैं, सब जगह किसी न किसी की कृपा हुई है। चैतन्य चरितामृत के अंदर लाखों उदाहरण है, इतने उदाहरण है, फिर भी हम हैंड रेस कितने किए हुए, 7-8 लोगों के बस, मतलब बाकी लोगों का श्रवण अच्छा नहीं है, या हम नोट्स नहीं बनाते। ठीक है, तो सभी लोग अपनी कथाओं के नोट्स बनाएंगे। जब कोई इम्पोर्टेंट कथा सुनो, कहीं लगे अगर वास्तव में आपको कथा सीखनी है, तो नहीं सीखनी तो फिर जैसे मर्जी करते रहो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर अब बाकी हम कल मिलेंगे। हाँ जी, रुचिका दीदी कुछ कह रहे हो आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे फोन में आज प्रॉब्लम बहुत थी और अभी फिर मैंने ऑन करा, तो मैंने एक पूछना था आपसे, एक उदाहरण वो उनकी भी आती है, उनका नाम नहीं याद, नारद जो मतलब कि पशुओं को मार के खाते थे, जंगल में रहते थे, नारद जी ने उन पर कृपा करी तो ऐसे हो गए थे कि चींटी भी देखकर चलते थे नीचे से, जैसे चलते थे ना, तो हो गई। ठीक है, वो उनकी कथा बोल दी किसी ने, आप दूसरी कथा। अच्छा, मेरा फोन बंद फोन ठीक है, फोन ठीक करा लो। हाँ ठीक है, ठीक करा लो फोन। ठीक है, वैसे वही बोलनी थी मैंने, तो फिर अब समझ ही गया, इसलिए मैंने बता दिया इसे। ठीक है, फिर हम कल बाकी लोगों से श्रवण करेंगे। ठीक है, और सभी लोग अच्छे से नोट्स बनाया करो।
और इस श्लोक को नोट करके सभी लोग नोट्स बनाना। और क्या नाम है ये, सभी के सभी सब लोगों को क्या करना, अपने अपने नोट बना के, लोगों ने अभी तक के श्लोक के नोट्स बनाए सब मोनिका विज को सेंड करेंगे। मोनिका जी। प्रभु जी दीदी लेफ्ट हो गई। लेफ्ट हो गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, सब लोग अपने भी नोट्स बना के सेंड करना। कौन इनिशिएटिव लेगा सबके हरे नोट्स चेक कृष्णा करने प्रभु का? जी, हर श्लोक का करना है प्रभु जी, जितने अब तक हो चुके हैं। हाँ, हम सभी। क्यों, आपने नोट्स नहीं बनाए अभी तक? बनाए हैं, मैं पूछ रही हूँ कि हर श्लोक का करना है क्या, पता प्रभु जी हाँ, करूँ। तो स्वीटी जी को सेंड कर देंगे ठीक है, सब लोग उनको या सेंड मोनिका कर जी को ही देंगे। करना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं मोनिका जी को बोल दूंगी और वो सब भेजना चाहें तो। सब लोग अपने प्रभु जी नोट्स मुझे बना कुछ के। पूछना है। हाँ, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो एक बार आपने कथा करवाई थी ना, ये भक्ति वेदांत पुरी गोस्वामी जी महाराज का, जिनके मतलब हाथों की रेखाएं कम थी, क्या वो कथा इसमें आ सकती है? वो जीवन कम था जिनका समय, और भगवान की भक्ति हाँ से और गुरुदेव की हाँ कृपा हाँ, से जो। बिल्कुल, यही तो एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल ही है। ठीक है, जी प्रभु। ठीक है। सभी लोग अपने, मुझे नहीं पता आप लोग नोट्स बना रहे नहीं बना रहे, लेकिन सभी लोग अपने नोट्स जरूर बनाएंगे, जो भी श्लोक आप कर रहे हो उसकी मीनिंग के साथ, और उसकी कथा भी आप लोगों की होनी चाहिए, नोट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको अभी अभी बस सेंड करना। 23 तारीख है ना, 25 तारीख तक का समय है जिन लोगों ने नहीं बनाया। 2 दिन में आप सब, 2 दिन का टाइम है, आप सब लोग 2 दिन बना लो, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। ठीक है, 2 दिन का टाइम है। जो लोग नोट्स नहीं बनाएंगे फिर उनको क्लास में एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, फिर उनसे पता नहीं चलेगा, हमें पता चल जाएगा उनके अंदर सीरियसनेस नहीं है, ना वो सीखना चाहते। ठीक है, फिर हम उन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी।